क्लास 4 सीओसी। तो क्लास 4 सीओसी आपको जब आपका साइन ऑफ होगा तो उसके बाद में आपको कितना खर्चा आ सकता है ये लेने में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल आपको साइन ऑफ के बाद कितना टोटल एक्सपेंस होगा आपका एग्जाम्स क्लियर करने में और फाइनली आपको सीओसी लेने में। तो नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम आ जाए एक नया टॉपिक लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि एग्जैक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और अभी जो भी मैं एक्सपेंस आपको बताऊंगा ये सिर्फ एवरेज रहेगा। इसमें ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा है या कम है, ये सिर्फ एवरेज एक स्केल रहेगा। तो आपको इतना पैसा आपके पास रख लेना होगा कि आपको जब आप एग्जाम्स दे रहे हो या फिर आप जब कोर्सेज कर रहे हो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना पैसा लगने वाला है। तो इसके हिसाब से आप अपना दूसरा जो भी आपका एक्सपेंस है, जो भी आपका घूमना फिरना वो सब है, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि कितना एक्सपेंस होगा टोटल। तो सबसे पहले आपका कोर्सेज का होगा। तो कोर्सेज का ऑन एन एवरेज आपका 20,000 होगा। जो भी एडवांस कोर्सेज है उसके लिए 20,000 रुपीज कोर्स फी होगी। और उसके बाद में वहाँ पे जो रहने का है, खाने का, वो सब खर्चा 13 से 15,000 आ सकता है। तो 20,000 प्लस 13,000 ये होगा आपका कोर्सेज का फीस। तो इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है आपका पार्ट ए और पार्ट बी का जो आप फीस भरते हो, जो असेसमेंट के लिए भरते हो। तो पार्ट ए का है 3,000 और पार्ट बी का है 3,000। और यहाँ पे अगर आप स्टे ले रहे हो एक दिन का या फिर कुछ खा रहे हो तो इसके लिए मैंने 1,000 रुपीज कंसिडर किया है। अगर आपको देखना है तो आप अपने हाई एंड या लो एंड में आप देख सकते हो। तो इसका खर्चा है 7,000। तो इसके बाद में दोस्तों ऐसे होगा कि आपका फिर रिटर्न एग्जाम्स होंगे। तो रिटर्न एग्जाम्स तो आपको वहां पे ही जाना पड़ता है। तो रिटर्न एग्जाम्स के लिए अगर आप मुंबई से कर रहे हो तो वहां पे आपको जो भी 5-6 दिन है वहां पे रहने का खर्चा और एग्जाम्स का खर्चा। तो रिटर्न का भी आपने मान लीजिए कि 6 पेपर बुक किया है तो 6 के 6,000 रुपीज, और वहां पे रहने का, खाने का और ये जो भी 6 दिन है उसका एक अराउंड आपको 10,000 के आसपास आ जाएगा। मतलब इन टोटल आपका हो सकता है, हाँ, 10,000 के आसपास हो जाएगा ये 6 दिनों में। क्योंकि आप वहाँ पे एमएमडी में रहोगे और आपने नॉर्मल रूम लिया तो भी कुछ 420 रुपीज का एक रूम पड़ता है। और उस पर आपको तीनों टाइम का खाना वो सब और आपका ट्रैवल वो सब मिला के 10,000 वो होता है। तो इसके बाद दोस्तों ओरल्स का अभी आपको पता है कि 4 फंक्शंस है। तो चारों में अगर मान लीजिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो 4 फंक्शंस का हो जाएगा 4,000 रुपीज। और अगर आप मुंबई से दे रहे हो या फिर नोएडा से दे रहे हो तो ये ऑनलाइन है, तो आपको जाने आने का कोई खर्चा नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कि आप अभी दे रहे हो चेन्नई से या फिर किसी और एक कोची एमएमडी से वो सब दे रहे हो, तो जहाँ पे भी, जैसे कि कोलकाता का मैंने सुना है कि वहाँ पे ऑफलाइन ओरल्स है, तो वहाँ पे आपको जाने का आने का खर्चा वो एक अलग से पड़ सकता है। तो वो मैंने कंसीडर नहीं किया, मैंने मुंबई एमएमडी के हिसाब से किया है। तो इन टोटल दोस्तों बता दूं कि आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर रहे हो तो इन टोटल ये खर्चा है 20,000 प्लस 13,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000। तो इसका ऑन एन एवरेज 65,000 आता है। तो आप एटलीस्ट 80,000 रुपीज आपके पास रख लीजिए, मिनिमम 80,000 लगेगा। और बाद में जब आपका एग्जाम क्लियर होगा तब भी इसका 3,000 भी ऐड होगा। तो ऑन एन एवरेज आपको 80,000 से 1 लाख तो आपको रख लेना ही है। और अगर आपका मतलब लाइफस्टाइल अलग है, आप थोड़ा हायर स्टैंडर्ड्स वाले हो तो 1.5 लाख तक तो मिनिमम खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ आइडिया कि कितना खर्चा आ सकता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिली। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।